नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो पूरा देखें और सुनें। एक, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं? आज ज़्यादातर कंपनियां अपने उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क बनाना चाहती है, जिससे उनको और उनके उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, क्योंकि बीच में जितने माध्यम ज़्यादा होंगे लाभ उतना ही कम होगा। उदाहरण के तौर पर कंपनी, स्टॉकिस्ट, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स आदि। अब लाभ की बात करें तो इसका प्रशिक्षण आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है तथा आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है और आपकी सोच को एक नई दिशा देता है, जिससे आप आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आपको मिलती है आर्थिक आज़ादी, समय की स्वतंत्रता, खुशहाली भरा जीवन और अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा। अगर पीढ़ियों की सुरक्षा की बात करें तो हमें स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी की याद आती है, जिनका निधन 7 जुलाई 2007 को एक कार दुर्घटना में हुआ था, परंतु उनके निधन के पश्चात उनके परिवार में खुशहाली है। 2, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों की सोच भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों? जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भिन्न भिन्न विचार हैं। इसका कारण है कि उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया और न ही ठीक से समझा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही असफलता का कारण है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था और आप परिणाम जानते हैं, उसे असफलता के रूप में मृत्यु हाथ लगी। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अगर अंधेरे में आपके हाथ में सांप की पूंछ आ जाए तो आप उसे रस्सी समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में एक गोलाकार फल दिया जाए तो आप उसे गेंद समझ सकते हैं। यदि एक प्लेट में आपको केंचुए परोस दिए जाएं तो आप उसे चाउमीन समझ सकते हैं। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर आ जाए तो आप उसे वृक्ष समझ सकते हैं। इस प्रकार आप वास्तविकता से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। किसी को लगता है कि यह कोई मेंबर बनाने की स्कीम है, किसी को लगता है कि कोई प्रोडक्ट बेचने का काम है, किसी को लगता है कि ये पैसा ठगने का काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है। परंतु इन सभी धारणाओं को गलत साबित करते हुए सन 2000 से अब तक लाखों लोगों के घरों में प्रोडक्ट्स से खुशियों और धन पहुंचा रही है। अब बारी आपकी है। 3, लोग कहते हैं कि यह दूसरों को बेवकूफ़ बनाने एवं धोखा देने का काम है। कृपया स्पष्ट करें। बिल्कुल नहीं। यह काम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्ट एवं समझदार बनाने के लिए है, अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीने के लिए तथा अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए है। इस काम को करने के बाद आपको मिल सकती है समय की स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी, अपने परिवार की सुरक्षा एवं खुशहाल जीवन। जहाँ तक धोखे का सवाल है तो बहुत सारी कंपनियों इस तरह का काम कर चुकी हैं, जिससे लोगों का विश्वास उठ गया है। परंतु फ्रॉड वही कंपनी करती है जो गैर कानूनी है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते। इस तरह की कंपनियों केवल धन इकट्ठा करती हैं। इनके फर्जी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे केवल चेन बनाती हैं, कमीशन का मोटा लालच देती हैं और लोग कंपनी की बिना छानबीन किए जुड़ जाते हैं। और इस तरह की कंपनियों का कार्यकाल 1 साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1959 से शुरू होकर आज तक 100 से ज़्यादा देशों चल रहा है। इस प्रकार यह दुनिया का सबसे सरल एवं सबसे खूबसूरत बिजनेस है। इसमें फ्रॉड या चीटिंग जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जितने पैसे देते हैं, कंपनी उतनी कीमत का सामान आपको तुरंत दे देती है। भाग्यशाली समझिए कि आपको सीखने का पुनः एक अवसर प्रदान हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर वह सारे गुण सीख जाएंगे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति में होता है। क्योंकि यह सच है कि चंदन के वृक्ष के आसपास जो वृक्ष होते हैं उनमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। 4, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पैसा अपने घर से नहीं देती जब कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। कंपनी तभी पैसा देती है। आइए इसे समझे। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जाहिर है लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी, स्टॉकिस्ट, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एवं विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है, वही बचा हुआ पैसा कंपनी सीधे अपने उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम के आम गुठलियों के भी दाम मिल जाते हैं। 5, इस बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान कर सके। दोस्तों, किसी ने खूब कहा कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है।
इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सोचकर देखिए, ईश्वर न करे कि आपका बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो। उस वक्त पैसे को लेकर आप पर क्या बीत रही होगी। यह उस परिस्थिति से गुजरने पर ही पता चल पाएगा कि इस भौतिक युग में पैसे की उपयोगिता क्या है। पैसा सुख शांति के लिए कितना ज़रूरी है। वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह है, अगर शराब में मिलाओ तो शराब जैसा, और अगर अमृत में मिलाओ तो अमृत हो जाता है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, यह तो साधन है। आप जैसा चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह बात तो पक्की है, अगर कुछ भी अच्छा काम करना है तो पैसा ज़रूर लगेगा, क्योंकि यह एक साधन है।